चाइना के एक प्रोफेसर जो हालिया कशीदगी में अपनी पेशगोई की वजह से मशहूर हैं, वो कहते हैं कि कामयाबी अक्सर हमें एक लफ्ज में समझाई जाती है, माइंडसेट, सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन। लेकिन जदीद तहकीक कहती है कि ये सब चीज़ें असल वजह नहीं है बल्कि रिजल्ट होती हैं। असल खेल जो है वो बचपन के माहौल में शुरू हो जाता है। 1960 की दिहाई में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मशहूर मार्शमैलो टेस्ट हुआ। बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर वो चंद मिनट इंतज़ार करें तो दूसरा भी जो है वो उन्हें दे दिया जाएगा। कई साल के बाद देखा गया कि जो बच्चे इंतज़ार कर सके वो तालीम और ज़िंदगी में बेहतर निकले। शुरू में इसे सेल्फ कंट्रोल की कामयाबी कहा गया, मगर बाद की रिसर्च ने बताया कि असल जो फ़र्क था वो सेल्फ कंट्रोल नहीं बल्कि एतमाद और माहौल था। जिस बच्चे के घर में इस्तेहकाम पाया गया, वादों की पासदारी उसको मिली, वो इंतज़ार करने पर भी यकीन रखता था। और जिस बच्चे ने गैर यकीनी माहौल देखा उसने फ़ौरन मार्शमैलो खा लिया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसे वाकई दूसरा भी मिलेगा। इस तरह ग्रोथ माइंडसेट जो होता है वो रेजिलियंस की जब हम बात करते हैं तो रिसर्च ये बताती है कि ये खूबियाँ जो हैं ये आसमान से नहीं आती, ये उस माहौल में पैदा होती हैं जहाँ बच्चे को सवाल करने, गलती करने और दोबारा कोशिश करने की इजाज़त मिलती है। अमीर घरानों की परवरिश में एक पैटर्न नज़र आता है, वहाँ बच्चों से ज़्यादा बात की जाती है, अल्फाज का ज़ख़ीरा बड़ा होता है, वालिदैन सिर्फ हुक्म नहीं देते बल्कि वजह भी समझाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। अगर माहिरीन की बात की जाए तो वो इसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कहते हैं। बच्चे को बताया जाता है कि फ़ैसला क्यों लिया जा रहा है, उसमें एतमाद और तज्ज़िया की जो सलाहियत है वो बनती है। ऐसे बच्चे बाद में मुज़ाकरात, बहस और क़यादत में बेहतर होते हैं। गरीब या दबाव वाले माहौल में तस्वीर मुख्तलिफ होती है, वहाँ ज़िंदगी गैर यकीनी होती है, फ़ैसले फ़ौरी करने पड़ते हैं, इसलिए वालिदैन अक्सर मुख्तसर अहकामात देते हैं, ये करो, ये मत करो, ये गलती नहीं बल्कि माहौल की मजबूरी होती है। इसी तरह बच्चे जो हैं वो ओबीडियंस यानी हुक्म मानने में बेहतर होते हैं, मगर तवील मनसूबाबंदी या रिस्क लेने में कमज़ोर रह जाते हैं। अब ये फ़र्क जो है ये सिर्फ घरों में नहीं बल्कि पूरे माशरे में नज़र आता है। अमीर तबके के बच्चे बहस करना सीखते हैं, अपने हक़ के लिए बोलना सीखते हैं। कम वसाइल में बच्चे अक्सर निज़ाम के मुताबिक चलना सीखते हैं। दोनों अपनी अपनी दुनिया के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यकीनन एक्सेप्शंस भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीब माहौल से निकलकर बहुत आगे चले जाते हैं। उसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स हमारे मुल्क में, हमारे दाएं बाएं मौजूद हैं। मगर रिसर्च ये कहती है कि ये रास्ता आम नहीं होता, उन्हें बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है, उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करना पड़ती हैं, तब जाकर बहुत रेयर रिजल्ट्स मिलते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, मसलन हिजरत करनी पड़ती है, जंगी हालात और या बिल्कुल ही नया एटमॉस्फेयर, नए सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ता है। ये मसला सिर्फ अफराद का नहीं बल्कि माशरों का भी है। तारीख़ बताती है कि अगर समाजी नकलो हरकत यानी सोशल मोबिलिटी ख़त्म हो जाए तो माशरे गैर मुस्तहकम हो जाते हैं। इब्तिदा में अमीर और गरीब के दरमियान कुछ रास्ते खुले रहते हैं, मगर वक्त के साथ साथ अशराफिया अपने दरवाजे बंद करने लगती है, दौलत ज़मीन और कर्ज़ के निज़ाम में जमा हो जाती है। फिर इसका रिज़ल्ट ये होता है कि अदम मसावात जो है वो बढ़ती है। कई तारीख़ी इनकलाबात आप देखते हैं कि उनमें अक्सर ऐसा ही हुआ है। अक्सर बगावत सिर्फ गरीब नहीं करते बल्कि जो मीडियोकर्स होते हैं, दरमियाने या मायूस जो अमीर तबका, वो गरीबों के साथ मिलकर निज़ाम को चैलेंज करता है। फ्रांसीसी इनकलाब को अगर आप देखें तो उसमें भी यही पैटर्न नज़र आता है। तो इससे पता चलता है कि कामयाबी सिर्फ ज़ाती आदतों का खेल नहीं है, ये उस मैदान का भी खेल है जिसमें आप पैदा होते हैं। यानी आपका माहौल, आपकी सोहबत, आपकी कंपनी ये डिफ़ाइन करती है कि आप किस तरह के जो है वो सोसाइटी में इंसान बनेंगे, क्या तब्दीलियाँ लाएंगे। अब यहाँ पे एक सिंपल सी मिसाल की अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि अमीर लोगों के बच्चे ज़्यादा कामयाब नज़र आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अमीर होना कामयाबी की वजह है, असल में उनके पास ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। कौन सी चीज़ें? उनमें आप पहली चीज़ अगर देखें तो उनको स्कूलिंग उनकी बेहतर होती है, उनका जो विजन है वो ज़्यादा होता है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है, और उनकी जो नेटवर्किंग है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद उनको फाइनेंशियल प्रेशर्स या तो बिल्कुल नहीं होता या ना होने के बराबर होता है। यानी कामयाबी का ताल्लुक अमीर होने से नज़र आता है, मगर असल वजह वो मौक़े हैं जो अमीर होने के साथ आते हैं। इसलिए साइंस और रिसर्च में एक उसूल बार बार दोहराया जाता है, कोरिलेशन इज़ नॉट इक्वल टू कॉजेशन। यानी दो चीज़ें एक साथ नज़र आएँ तो फ़ौरन ये न समझें कि एक दूसरी को पैदा कर रही है। ज़िंदगी में अक्सर जो चीज़ हमें नतीजा लगती है वो दरअसल किसी गहरे निज़ाम का असर होती है, वजह नहीं। किसी में सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन नज़र आए तो ये ज़रूरी नहीं कि उसने कामयाबी पैदा की।
اکثر یہ اس ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں جس نے بچپن میں جو ہے وہ اعتماد دیا ہوتا ہے، استحکام دیا ہوتا ہے اور سیکھنے کا موقع دیا ہوتا ہے۔ زندگی کی دوڑ شروع ہونے سے پہلے ہی کئی لوگوں کے لیے راستے جو ہیں وہ بڑے اسموتھ ہوتے چلے جاتے ہیں، انہیں بہت اب جس کو کہہ لیں کہ بنی بنائی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، اور کئی بیچارے جو ہیں وہ ان کے راستے پتھروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا کامیابی کی دوڑ کا آغاز بچوں کو موافق ماحول دینے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو ایسا ایٹماسفیئر دیں جس میں بچے کی بچپن سے ہی ایسی گرومنگ ہو، ایسی ہرڈلز اس کے راستے میں نہ ہوں جو اس کی لرننگ میں، اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپنگ ہے اس میں جو ہے وہ رخنا نہ ڈالیں، بلکہ جب وہ بچہ زندگی میں آگے بڑھ رہا ہو تو اس کو پریشانیاں آئیں، ٹینشنز آئیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ پریشانیاں اور مشکلات لرننگ پروسیس میں ہوں، نہ یہ کہ لرننگ پروسیس کو ہی ڈسٹرب کر کے رکھ دیں۔ مثلا گھر سے ہی ایک بچہ غریب ہے، اس کو ہر وقت فائنینشیل ڈپریشن ہے، اس کے گھر میں ہر وقت اس قسم کی باتیں ہیں، مار دھاڑ ہے، گالم گلوچ ہے، تو وہ بچہ پھر زندگی میں آگے چل کر کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ تو پیرنٹنگ ایک بہت بڑی آرٹ ہے اور یہ تھوڑا پیچیدہ موضوع ہے، لیکن اگر والدین تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو اگر سمجھ لیں تو انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین مستقبل وہ انہیں دے سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ شکریہ۔